रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए खुशी व इत्मीनान की बात यह है कि आज हुई वक्फ बोर्ड की मीटिंग कामयाब रही है, बड़ी हद तक कामयाब रही है। वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने अपने इख्तलाफात को दूर रखते हुए मिल्लत के कौस के लिए वक्फ मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। लिहाजा एक खुशगवार माहौल में चेयरमैन अली बाबा की सदारत में आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग शहर बेंगलोर के दारुल औकाफ में मुनअक़द हुई। 8 मेंबर्स इस मीटिंग में हाजिर हुए। बड़े खुशगवार माहौल में इत्मीनान के साथ कई घंटों तक ये मीटिंग हुई। तमाम मेंबरों ने मिलकर दोपहर का खाना भी एक साथ खाया और बड़े खुश मिजाज के साथ आपस में गुफ्तगू की। मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूओं पर गुफ्तगू हुई और कई अहम फैसले लिए गए। वक्फ मसाइल के हल के लिए कई अहम फैसले लिए गए। जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्फ बोर्ड की पहली मीटिंग शदीद इख्तलाफात का शिकार हुई थी। दूसरी मीटिंग में सिर्फ 3 मेंबरों ने हिस्सा लिया था, लेकिन तीसरी मीटिंग में ये इख्तलाफात दूर होते हुए दिखाई दिए और तमाम मेंबरों ने मिलजुल कर मीटिंग में हिस्सा लिया और मस्बत सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ गुफ्तगू की। रियासत के अवाम बिलखुसूस मुसलमान बस यही उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ सही तरीके से अपना कामकाज अंजाम दे, अपनी जिम्मेदारी अदा करे और रियासत में वक्फ की तरक्की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज की इस मीटिंग पर सबकी निगाहें थी कि कैसे मेंबर्स मीटिंग में शामिल होंगे। देखिए, 2 मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे, उनके कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए। लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली, बहुत इश्यूज़ थे और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा। 2 मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे, उनके कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए। लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली, बहुत इश्यूज़ थे और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा उसको कैसा इंस्पेक्शंस करना है, ये सारी चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी रेजोल्यूशंस पास भी किए, काफ़ी पेंडिंग केसेस क्लियर भी किए और कल भी बैठना चाह रहे थे क्योंकि सारे मेंबर्स बैठ नहीं पा रहे थे, तो अगली मीटिंग अगले हफ्ते 10 दिन में करेंगे। इख्तलाफात हैं मेंबर्स में, ये तालमेल नहीं है, किसी तरह का ये नहीं है, ऐसी बातें अवाम में फैली गई हैं। ये आवाम में क्या फैला है, कैसा फैला है मुझे पता नहीं, लेकिन 11 मेंबर का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और सबको मिलके कौम के लिए काम करना है, इदारों के लिए काम करना है, वफ़ के लिए काम करना है। और ख़ासकर जब वफ़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक राइटिस्ट फोर्सेस से हो रहा है, जब इतना ज़बरदस्त अटैक VHP, बजरंग दल, भाजपा से हो रहा है, तो इस वक्फ इदारों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा उसको आगे बढ़ाएं, उसका फ़ायदा कैसा हम लोग पूरी कम्युनिटी को हम करवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इख्लाफात जो होते हैं, यानी तो पर्सनल एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम लोग को बाजू में रख के हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम वफ़ के लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह सबको मौका नहीं देता। जो जिसको मौका मिलता है वो नसीब वाले हैं और वो लोग जो है उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के कौम के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में आज मीटिंग में सारे लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने की कोशिश भी करेंगे। शुक्रिया सर। पूरे 8 मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे। बहुत सारे दिनों से बहुत सब्जेक्ट पेंडिंग थे ना, वो पूरा क्लियर करें इंशाल्लाह।
ये रॉन्ग स्टेटमेंट डाले करके आप जो बोले, इससे पहले मीटिंग में जो है बहुत से मेंबर्स मौजूदगी नहीं रही, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं आए थे? हमारे पहला हमने ये सारे एजेंडा हमने नहीं पहुंचा था इन टाइम के अंदर। एजेंडा मालूम नहीं, नोटिस मालूम का तो मीटिंग को आज क्या करना, वो देते सो चाय भी बिस्किट खा ले गायना पड़ता, इसलिए हमें आए नहीं स्वतः। वो मालूम कर लिया बाद में, रोज को बोले हमें वो डिटेल, उनको मालूम ही है बाद उन्हें और एक न्यूज करे उसके बारे में, जब हमें खामोश है। तो अभी जो है हालात अच्छे हैं सर के, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं, वक्फ बोर्ड से हैं, तो लोगों को क्या भरोसा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में हमारे खालिद साहब सीनियर है, रियाज साहब चेयरमैन है, बाद में आलिम हमारे तनवीर हाशमी पीरा है, पूरे भी एक्सपीरियंस है वक्फ बोर्ड में अच्छे हैं इससे। लेकिन तुमने मालूम हुआ था कहीं को ऐसा हुआ था तो सबको मालूम है, न्यूज को तुम्हें हमारे से ज्यादा तुमने मीडिया वाला कुछ मालूम है वो कहीं को ऐसा एक्चुअली चेयरमैन इलेक्टेड हम हमारे गैरी ऑब्जेक्ट में हुआ उसको हंसते हमें जरा नाराज थे। अब सब भी बड़े आदमी बैठ को बात करें, इंशाल्लाह मीटिंग चलती। पूरे कर्नाटक के वक्फ के इदारे में जो जो प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी होता उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते। आज कोई अहम फैसला लिया गया है जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों से आज की मीटिंग के तरफ से फैसले लिए? बहुत रूटीन मीटिंग होती रहती है, बहुत सारे इदारे के पेंडिंग होते, जो हमारे मैनेजिंग कमेटी पेंडिंग थे, इंक्वायरीज पेंडिंग थे, बैलास पेंडिंग होते, सब अल्हम्दुलिल्लाह कितना हुआ सब्जेक्ट हम अब तक अभी हमें पूरा करें इंशाल्लाह। आने अब हफ्ता नहीं तो फिर हर एक मीटिंग फिक्स होने वाला है डेट, उसमें है सब्जेक्ट क्लियर कर। तो अभी सब स्मूथ चलेगा काम? तो कभी स्मूथ ही चलता बोर्ड, और ये बार के बोर्ड में बहुत एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हमें उम्मीद है हिंदुस्तान में कर्नाटक नंबर 1 बोर्ड हो सकता है। उसमें साथ हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी सपोर्ट करते हैं, वो भी बजट में हमारा वक्फ को तकरीबन 500 करोड़ रुपए बजट लाते हैं वक्फ वास्ते, 5000 करोड़ माइनॉरिटी को खुसूसन वक्फ के लिए, पेश इमाम का, मौजाना का दरमा इंक्रीज करने के लिए भी उन्होंने बजट में हमने पैसा दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस हुकूमत में हमारे मिनिस्टर जमीर साहब रहने की वजह से अच्छा बजट भी मिला, बोर्ड भी इंशाल्लाह अच्छा होता है। बात कही हुई है कि मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में क्या भी नहीं, आने वाले 8-10 दिन में सब बराबर होता है। खुशी झलक रही है? नहीं, मीटिंग में तो ऐसा तो क्या कि हमें पहले से नाराज थे, अब भी नाराज है, लेकिन जो सब्जेक्ट लाए थे बोर्ड के सेक्रेटरी की मीटिंग में वो पब्लिक के खिलाफ थे, वो नहीं आना चाहता। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इम्प्लीमेंटेशन पूछे थे, वो सब्जेक्ट हमें डिस्कस नहीं कर सकते। मैटर हैज बीन सब्जुडाइज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, लेट विल वेट फॉर द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, देन विल टेक अप द सब्जेक्ट। वो बोर्ड को इसलिए हमें जरा कई बार की मीटिंग आज तो मीटिंग हुई, वो डिस्कस तो आज की इस मीटिंग में चेयरमैन साहब और मेंबर सब मौजूद रहे, तो क्या कोई फैसले लिए गए हैं? हम बहुत सारे कमिटियां कंस्टिट्यूट करे, बहुत सारे एनओसी इशू करे, शादी महल के स्कूल बिल्डिंग के अप्रूवल्स दिए, सब बहुत सारी चीजें। सुबह से बैठे, एक साल से बैठे, 10:30 से अभी 7 घंटे तक बैठा, अभी निकल के आ रही। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे काम के लिए हर एक मेंबर भी तैयार है, ऐसा नहीं कोई या नहीं वक्त निकाल के बैठ रही। इंशाल्लाह आगे भी चलते हैं। नाराजगी और इख्तलाफात नहीं वो ऐसा क्या भी नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्ट ले थे उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारे मैटर्स इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आए हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास हुए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब आज शामिल रहकर बहुत ही अच्छी मीटिंग अल्लाह के फजल से आज हुई। सर, हमने जो है एक्स चेयरमैन से सवाल किया कि पिछली मर्तबा जो है जो मीटिंग हुई इसमें आप मौजूद नहीं रहे, तो उनका जवाब इस तरह से था कि एजेंडा जो है इन टाइम नहीं पहुंचा, तो हम चाय बिस्किट खाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। ये क्यों, क्या वजह से जो है एजेंडा टाइम पर नहीं पहुंचा? क्या इतला नहीं दी गई थी मीटिंग की? देखिए, इतला तो दी गई थी, सीईओ साहब अपना प्रोविज़न जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुँचने में शायद एक आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुँचा नहीं। खैर वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। तो आज कोई ख़ास बात जो है डिस्कस हुई है मीटिंग में? नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स लिए गए और बहुत सारे कमिटीज़ पे गुफ्तगू हुई, बहुत सारे फाइल्स जो अहम हैं पहले उनको देखा गया। आज पूरे दिन की मीटिंग थी, 5 बजे तक 6 बजे तक तकरीबन मीटिंग चली।
सर अब जो अलग अलग कमेटियाँ बनाने का जो प्लान चल रहा था, तो उस पर क्या जो है तरतीब बनाई गई है? नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत सारा एजेंडा फिर अगली मीटिंग पे आएगा। अब हम जल्द से जल्द एक और एक मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें बहुत सारा काम होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी इसमें हर मौजूद रहेंगे मेंबरान? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और यही मेरी उम्मीद भी है और सबसे इल्तिजा भी है। तो क्या आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है एज ए चेयरमैन? अच्छा, आवाम के लिए यही है कि आप लोग सब्र से रहें, बस इंशाल्लाह ये मीटिंग्स चलते रहेंगे। हम जल्द से जल्द मीटिंग्स कर जो भी पेंडेंसी है बहुत सारी, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इंशाल्लाह बेहतरीन बोर्ड चलाएंगे इंशाल्लाह। आप आए सब लोग? मैं चित्रदुर्ग से आया हूँ। ये जाकिर हुसैन मेरा नाम जाकिर हुसैन। आज मीटिंग थी वकबड़ में, बहुत अच्छी हुई मीटिंग। कौम का जज्बा लेको एक बहुत अच्छा सभी साथ देखो, साहिब के साथ नहीं आना था, आए पूरे आके पूरे अच्छी बहुत अच्छी मीटिंग हुई आज। कौम का एक जज्बा लेको पूरे एक अच्छे इदारे लेके वो पूरे हल करने की कोशिश आज हुई। फजल से शाम तक का बहुत टेंशन से अच्छी हुई मीटिंग। बल्कि मैं तो सभी मिलना, ये पहले इलेक्शन कैसा था मालूम नहीं, अब सभी मिल को करे तो कौम का भला होता। मस्जिदों और दरगाह और आस्थाएं सभी वो बस्ती अब अच्छा हुआ क्योंकि मैं समझो पूरा खुशी नजर है। पहले था क्या था हमको मालूम नहीं, साहिब के साथ सभी निभा को चले तो ये पास होता, सब अच्छा होता काम। चित्रदुर्ग वो भी खुश नजर आए चित्रदुर्ग सभी मीटिंग में खुश होना, नहीं तो काम नहीं होता सब। ये पूरा ये 11 जगह मिलकर रहते तो काम होता सब, नहीं तो इनो अलग तो होता नहीं काम में। सभी मिलकर रहे तो काम हुआ था, ये पूरे जना का हल होता, मसला हो जाता सबके भी मसले। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का पूरे मसले लोग मस्जिदान के, दरगाह के, आस्थे के, वकबड़ के वास्ते अल्लाह के लड़ रही, अल्लाह का क्या क्या की हो रहा, बीजेपी सरकार ने क्या क्या की कर रही। अब हमें एक नहीं हो तो ये होता नहीं, साहिब संभाल लेके जाते हैं सबको भी, वो क्या भी है नहीं। क्या आने वाले दिनों में ये वकबड़ की तरफ से मुसलमान कौम को कुछ हेल्प होगा? साहिब उन्हें दरगाह के सजा उनको रईसा को मिली ना, ये कौम का भला होता, सब अच्छा होता, लाश नहीं होता, कौम का भला होता, अच्छा होता। साहिब को मिली ना चेयरमैन सीट, ये बहुत अच्छे इंसान को मिली सीट, हमने खुशी है वो, हमने बहुत दिलो जान से खुशी। मेरे ने ये पूरे कर्नाटक के आवाम की बात बोल रहा हूँ, पूरी खुशी, आवाम की खुशी, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की खुशी है उनको मिली ना चेयरमैन की सीट। मैं एक दो बातें अस्सलाम वालेकुम। मैं चित्रदुर्ग से जबीउल्लाह को पहली एक मीटिंग हुई तो ज़रा बराबर हुई नहीं, दूसरी मीटिंग को भी पल्ली जमे नहीं। इंशाअल्लाह ताला आज 18 तारीख की मीटिंग को पूरे सभी जमे, 8 इसम जमे, 3 इसम है नहीं, उनके क्या की इससे है नहीं, इंशाअल्लाह सभी आती पूरे सब मिलने को। ये वकबड़ की कमेटी में मोहब्बत से 11 समय मिलने को करे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अली बाबा उनको साथ दे तो कामयाबी होती, ये वकबड़ अच्छा चला ली जाती। सभी 11 समय मोहब्बत से देते सभी अच्छा होता सब। हाँ, ये बार मीटिंग भी बहुत अच्छा हुई। वो हमारे वकबड़ में ना मुसलमानों को भी सहूलत होती, हर चीज़ की भी सहूलत होती। हाँ, तो अनवर बादशाह भी आपके दुर्गा से वो भी थे? हाँ, अनवर बादशाह भी हमारे मोहल्ले वाले थे, इंशाल्लाह उन्होंने भी आए, बहुत खुश भी नजर आए, पूरे सभी ऐसा खुश नजर आता, पूरा खुशी सी कर जाता। वकबड़ में सब भी अच्छा होता, सबको भी सहूलत होती, तरक्की होती, सबको भी अच्छा होता। इसमें चित्रदुर्ग से जाकिर साहब को चेयरमैन बनाना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में है तो अब वो भी मुद्दा रखे इंशाल्लाह जाकिर को ये बनाने की। अभी मीटिंग अब पूरे होना, अभी मुद्दा रखे नहीं, अभी रखे तो क्यों होता सो, अभी वो भी लेट होता इंशाल्लाह। उसके बाद जिक्र भी निकाली जाकिर हुई की भी इंशाल्लाह नसीब में किसकी है उसकी होता। हमें क्या बोल रहे, हमारे जो दुर्ग के अदना को देता वहाँ के मसाइल वहाँ जाएंगे, वहाँ के ये जाएंगे पूरा भी इंशाल्लाह करती इनको है सब।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो बोर्ड मेंबर्स में जो लाइतफाक़ी थी, इंशाअल्लाह आज 18 तारीख के रोज़ सबकी लाइतफाक़ी पूरी दूर हो गई। सब पूरे इकट्ठा होकर इसमें बैठकर आवाम का फ़ायदा जिसमें पहुंचता सब मिलके काम करेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब से मुलाकात करके इसमें नासिर हुसैन साहब भी आए थे, एमपी नासिर हुसैन साहब भी बैठ के डिस्कशन करके पूरा एक से होके इंशाल्लाह सबके लाइतफाक़ी दूर एक होके इंशाल्लाह बोर्ड का काम जो भी आवाम का काम है मिलके इंशाल्लाह पूरा करेंगे के बोल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे से बोर्ड का काम बहुत से जल्द अच्छे से अच्छा काम होएगा, ये उम्मीद है। जो भी मस्जिद के मसलात हैं, दरगाह के मसलात हैं, जो कमेटी के मसलात हैं, बैठ के सारे बैठ के डिसीजन लेके हर चीज़ को एक पना लेके इंशाल्लाह पूरा इसमें आवाम का फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कौम का इंशाल्लाह इसमें फतेह होंगे कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखे हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले सबका शुक्र अदा करता हूँ। फयाज पाशा बेंगलुरु आके मैं भारतीय कृषि कार्मिक रैतर संगठन से बेंगलुरु प्रेसिडेंट हूँ, कांग्रेस कर्नाटक वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। इंशाल्लाह अस्सलाम। एक्स चेयरमैन है, जो कुछ भी चल रहा है। आपका नाम और मेरा नाम परवेज पाशा, एक्स चेयरमैन DWS हासन है। इससे पहले मैं चेयरमैन होकर काम कर रहा हूँ। आज जो चल रहा है ये तीसरी बार है मीटिंग के अंदर, जो आपको आज नहीं करे। अब 11 आदमी आना था, 8 आदमी, फिर भी कोरम मिला, बेहतर है। जो भी मेंबर्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें 2 एक्स चेयरमैन आए, रियाज खान साहब हैं, हमारे अनवर बादशाह साहब हैं। इन्होंने जो है इनके जो वक्त में जो काम चला, ये साहब के साथ इन्होंने मिलकर डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज का देखना है। आज मसला हमारे पर क्या चल रहा है, इन्होंने खुद मेंबर्स जो है इनकी जवाबदारी में क्या वास्ते मेंबर हो गई हूँ, इन्होंने क्या आस्ते मेंबर हो गई मुतवली इन्हों अमीर कर्नाटक हमारे जो सज्जाद साहब हैं, इन्हों अमीर इनको मुतवलियाँ चुन को भेजी सो, जो एक हर मस्जिद के अंदर का एक मुतवली है जो वोट पावर लेकर होता है, मुतवलियाँ चुन को भेजी। तो हमें इनकी नहीं इज्जत कर रही सो, तुम्हें आज मीटिंग करना नहीं सो, टाइम पास कर लगे कि इनको नहीं, ये सारे मुतवलियाँ को तकलीफ पहुंचा रही सो। एक साल से कमेटियों को नहीं, आज इनके तरफ से प्रॉब्लम क्या, और इन कमेटी जब तक यहाँ से DW जो इन्हों करके नहीं भेजते, बैंक में अकाउंट नहीं खुलता। ये समझ इनको होना चाहिए। जो मुतवलियाँ जो मेंबर्स होके बैठी हैं, जो नामिनी मेंबर्स होके आप हैं, इन्होंने अपनी जवाबदारी रखना है। मेरा खुदा क्या जवाब देती है हमें, वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, इधर के अंदर बैठ कर टाइम पास करे तो भी गलत है। तो आज जो मीटिंग से हम खुश हैं, इससे मीटिंग नहीं होता। हम इधर बेंगलुरु के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से हमें आके प्रेस मीट अरेंज करने वाले थे कि क्यों सज्जाद साहब को सता रही है। एक आले रसूल आज इतना अच्छा डेवलपमेंट काम कर कोई उन्होंने चांसलर बन कोई गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेटेड है, हाफिज है कुरान है, फिर कैसे आदमी के साथ अब चलती हैं। मस्जिदों के अंदर भी मुतवलियाँ आई, हाफिज आई, अब क्या हो कोई 1 साल से परेशानी, अब अमेंडमेंट एक्ट आया तो क्या जवाब देना है। इसके अंदर तो पूरे एक्स चेयरमैन है, इनकी जवाबदारी, इनके वक्त में क्या चलता था, इनको तकलीफ हो कोई कि इन्हों भी समझ लगो। सज्जाद साहब के साथ पूरी आवाम खड़को है, बिल्कुल हमें सब उनके साथ में ही इनकी जवाबदारियाँ क्या है, ये मेंबर्स से कोऑपरेट कर लगे तो इसमें आवाम को फायदा होता है, वक्त की प्रॉपर्टीज बचाने में भी फायदा होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट में मैं सबसे पहले हमारे मुजाहिद अली बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में कोई एक अवेयरनेस पैदा कर को पॉलिटिशियन को तो छोड़ रही नहीं, आलिम को तो छोड़ने की अच्छी बात कर रही हूँ माशाल्लाह। लास्ट टाइम मीटिंग्स जो नहीं हुए उसके ताल्लुक से मुजाहिद अली बाबा जो बात करे बहुत पसंद है, हमें भी आगे बढ़ को आप हुई सब अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग हुई आज उम्मत का काम करने के वास्ते, उम्मत चुनती से उनको मनमानी करने नहीं। अब हमारी भी दरखास्त जो बुजुर्ग बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बनकर, अल्लाह इनको खैरात मंगलाफन के साथ पूरे इनको साथ देकर इंशाल्लाह साथ देंगे तो हमारे आवाम भी बेंगलुरु के रहने कनाडा साथ देते हैं इंशाल्लाह। हालात को खासतौर पर वक्फ के ताल्लुक से वैसे मुल्की सतह पे तो काफ़ी मुश्किल वाला मामला है, और चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम पर्स लॉ बोर्ड की तरफ से जो है ना एहतजाज चल रहे हैं। रियासत कर्नाटक में जो नया बोर्ड क़ायम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन अब तक कुछ 3 बोर्ड मीटिंग्स बुलाए गए थे, जिसमें पहले में कुछ हो नहीं सका, दूसरे में कोरम नहीं हुआ। आज तीसरा बोर्ड की मीटिंग है, तीसरी मीटिंग है, और मुझे लगता है कि कोरम भी है और लोग भी आए और काफ़ी देर से मीटिंग चल भी रही है। मुझे उम्मीद है कि नए वक्त के जो चेयरमैन हैं अली बाबा, उनसे काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे इस
टेन्योर में, इस बोर्ड मीटिंग में, और कर्नाटका में, पूरे रियासत कर्नाटका में एक तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए इंशाल्लाह। तो अवा में बात कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड के मेंबरों में इत्तेहाद नहीं, इख्तलाफात ज़्यादा हैं, इत्तेहाद कम है। देखिए, वो जाते जाते जाएगा, आते आते आएगा कहते हैं ना। अब तो देखेंगे अब कैसे होता है। मुझे यकीन है कि गुड सेंस विल प्रिवेल। लोगों को एहसास है, सारे लोग बाशऊर लोग हैं, उनको एहसास है कि हालात कितने बिगड़ रहे हैं, और चूँकि कर्नाटका में कांग्रेस एक फेवरेबल हुकूमत है और नया बोर्ड बना है और एक काबिल शख्सियत चेयरमैन बने हैं, तो मुझे यकीन है कि सब लोग इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ जो है ना काम करेंगे इस बार वक्फ बोर्ड को और वक्फ की जायदादों को एक नई तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए। चेयरमैन भी काबिल हैं और मिनिस्टर साहब भी जो है ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो काम होना चाहिए। बिल्कुल काम होना चाहिए। एक काबिल चेयरमैन है, एक पावरफुल मिनिस्टर हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का टीम वर्क, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि दोनों एक टीम की तरह काम कर कर ये जो वक्फ के मसले हैं कर्नाटका में ख़ास तौर पे, इसको हल करेंगे और औक़ाफ़ को, कर्नाटका के औक़ाफ़ को एक मिसाली वक्फ बोर्ड बनाएंगे, वक्फ की जायदादों को उस तरह अमल में लाएंगे, उस तरह फ़ायदे में लेके आएंगे इंशाल्लाह अवाम की। तो ये बात भी कही जा रही है कि वक्फ की जो इनकम का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादातर तालीम और सेहत पर खर्च हो। मैसूर का एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि 30% जो है खर्च होना चाहिए एजुकेशन और सेहत पर। हमारे जो मसाइल हैं वो तालीमी हैं, सेहत के एतबार से हैं, और हाउसिंग के हैं, और माश के हैं, यानी इकॉनमी के हैं। ये चारों चीज़ों पे फोकस होनी चाहिए। हाँ, बुनियादी चीज़ तालीम आती है, वो तालीम के साथ साथ हाउसिंग, इकॉनमी, ये दोनों चीज़ों पे, और हेल्थ केयर, ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यकीनन वक्फ के ज़रिए हो सकता है, हुकूमत की मदद के साथ। सिर्फ वक्फ बोर्ड ये नहीं कर सकता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के जो इदारे हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरे ख्याल से जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन आपने अभी कहा है कि अली बाबा का और ज़मीर अहमद खान साहब का, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, और मुझे यकीन